नमस्ते। नमस्ते। जय श्री राम। अच्छे अच्छे। दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश गुरु एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग वियतनाम के हनोई में हैं। कल सुबह सुबह हम लोग हनोई आ गए थे। होटल जाकर चेक इन किया। दोपहर बाद हाफ डे सिटी टूर किया, ट्रेन स्ट्रीट गए और वन पिलर पैगोडा। आज सुबह सुबह हम लोग निकल गए हैं हैलोंग बे के लिए। 3 से 4 घंटे की दूरी पर स्थित है हनोई से हैलोंग बे। जब भी आप वियतनाम आए, हैलोंग बे को जरूर अपने ट्रिप में शामिल कीजिएगा, क्योंकि हैलोंग बे जब आप पहुंचेंगे तो यहाँ के रहस्यमय स्थान, हरे भरे पहाड़, नीला समुद्र और हजारों छोटे बड़े द्वीप, यह जगह किसी सपने से कम नहीं है। तो इस जगह पर हैलोंग बे पर आप जरूर आइएगा। तो आइए मिलकर चलते हैं हैलोंग बे। हैलोंग बे उत्तरी वियतनाम में स्थित है। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त है। हम लोग सुबह 8 बजे निकले थे हनोई से और दोपहर के 12 बजे हम पहुंच गए हैं हैलोंग। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है और हम लोग पहुंच रहे हैं क्रूज पर। 12:15 का समय है और 12:15 होने वाला है। ट्रेडिशनली वेलकम कर रहे हैं क्रूज पर। अभी हम छोटे क्रूज से चल रहे हैं बड़े क्रूज की तरफ। तो छोटे क्रूज से बड़े क्रूज पर जा रहे हैं। इसको बैठे क्या 10 दिन के जो आ रहा है जो भैया आप पीछे 10 नमस्ते। 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 जय श्री राम। अच्छे अच्छे। लगभग 1600 चूने के पहाड़ और गुफाओं से घिरा हुआ यह स्थान हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। हैलोंग तक आने के लिए आपको पहले हनोई आना होगा। हनोई से आप बस, टैक्सी या निजी कार से लगभग 3 से 4 घंटे में हैलोंग पहुंच सकते हैं। ये ले जर्नी क्रूज पर हमें जर्नी करनी है अपनी। हम लोग पहुंच चुके हैं क्रूज पर। क्रूज पर हम लोगों को वेलकम किया गया और वेलकम ड्रिंक के रूप में फ्रूट जूस हम लोगों को दिया गया और इसके बाद हमें करना है लंच। क्रूज हमारा बढ़ चला है आगे की तरफ। क्रूज पर पहुंचने के साथ पहला काम था वो था लंच करना।
लंच के लिए हमारे जो सहयात्री थे उसमें अधिकतर यात्री नॉनवेज खाने वाले थे, सी फूड खाने वाले थे, किंतु हम लोगों ने अपने लिए शाकाहारी भोजन का अलग से कह दिया था, इसलिए हमारे लिए शाकाहारी भोजन की व्यवस्था थी फल फ्रूट और सलाद के साथ, जिसमें भोजन का टेस्ट बहुत अच्छा तो नहीं था किंतु ठीक ठीक था। खूबसूरत दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। समुद्र के बीच में पहाड़ है, लाइम स्टोन्स। नहीं बैठेंगे क्या खाना लेके जाएंगे मान्यताओं के अनुसार इस जगह का नाम हा आ लॉन्ग यानी डिसेंडिंग ड्रैगन पड़ा, क्योंकि कथाओं के अनुसार यहाँ वियतनाम को दुश्मनों से बचाने के लिए ड्रैगन ने समुद्र में उतरकर द्वीपों की रचना की थी। हम लोग क्रूज में हैं और बड़े सुंदर सुंदर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं समुद्र के बीचों बीच। बड़े बड़े पहाड़ हैं, विभिन्न आकृतियों के, अलग अलग आकृतियों के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। मौसम बड़ा सुहाना है, हल्की हल्की सी बूंदें लग रही हैं, जैसा लग रहा है कि शायद आने वाले समय में बारिश हो सकती है। सूर्य देवता के दर्शन सुबह से नहीं हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। बहुत सारे क्रूज समुद्र में घूम रहे हैं और साथ में पहाड़ आप देख रहे हैं। हैलॉन्ग के सबसे खास अनुभवों में है हैलॉन्ग बे क्रूज टूर। यहाँ आप दिन के दौरान भी क्रूज पर घूम सकते हैं और चाहें तो ओवरनाइट स्टे भी आप कर सकते हैं। रात को सितारों के नीचे समुद्र के बीच में ठहरना एक यादगार अनुभव होगा। हरे नीले पानी के समुद्र के बीच में बने हुए चूने के पहाड़, चूने के पत्थर, लाइम स्टोन्स बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और लगभग 1600 द्वीप हैं ऐसे छोटे बड़े मिलाकर हैलॉन्ग बे में। हम चल रहे हैं टी टॉप आइलैंड। पहली एक्टिविटी है क्रूज में आने के बाद, लंच के बाद। ये सामने दिखाई दे रहा है टी टॉप आइलैंड। हैलॉन्ग बे में 1600 के आसपास द्वीप और टापू हैं। उन्हीं में से एक है टी टॉप आइलैंड। छोटा सा द्वीप अपनी खूबसूरती और शांति के लिए प्रसिद्ध है। टी टॉप आइलैंड का नाम इसके शीर्ष टॉप से आया है, जहां से हम हैलॉन्ग बे का 360 डिग्री का शानदार नज़ारा देख सकते हैं। इसकी ऊंचाई करीब 100 मीटर है और ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। टी टॉप आइलैंड के
खूबसूरत समुद्र तट पर आप तैर सकते हैं, धूप सेंक सकते हैं या बस लहरों की आवाज़ सुनते हुए रिलैक्स कर सकते हैं। ये जगह इतनी शांत और सुंदर है कि आप यहाँ घंटों बिता सकते हैं। In the T-top island. That is T-top. He is not Vietnamese. He is a hero from Soviet Union. He is an astronaut. Astronaut. He met our president Ho Chi Minh in here in 1960 to prove the friendship of Vietnam and Soviet Union. Our president changed the name of this island from Cat Nang to Ti-top to prove the friendship of Vietnam and Soviet Union. Yeah. Okay. टी टॉप आइलैंड का आधुनिक इतिहास 20वीं सदी से जुड़ा है। ये वियतनाम के दो बड़े नामों से प्रसिद्ध हुआ है, जिनमें एक हैं हो ची मिन्ह और दूसरे हैं यूरी गागरिन। पहले इस टापू का नाम कुछ और था, लेकिन 1962 में एक खास घटना ने इसे नई पहचान दी। 1962 में वियतनाम के महान नेता हो ची मिन्ह ने सोवियत संघ के पहले अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन को हा लॉन्ग बे की सैर पर आमंत्रित किया। दोनों ने टी टॉप आइलैंड का दौरा किया। इस मुलाकात को यादगार बनाने के लिए हो ची मिन्ह ने इस टापू का नाम बदलकर टी टॉप रख दिया। टी यहाँ वियतनामी भाषा में शीर्ष या टॉप को दर्शाता है और ये नाम इसकी ऊंचाई और ख़ास आकार को भी सही ठहराता है। कुछ लोग इसे पहले चाय टॉप कहते थे, लेकिन बाद में टी टॉप ही प्रसिद्ध हो गया। अब हम इस टापू के शीर्ष पर चल रहे हैं, टॉप पर चल रहे हैं। काफ़ी हाइट पर है टेम्पल। लगभग आधे हम आ गए हैं और कह रहे हैं 300 सीढ़ियाँ अभी बची हुई है, तो चल रहे हैं ऊपर धीरे धीरे हाँफते हुए। खड़ी चढ़ाई दिखाई दे रही है। हम पहुंच गए हैं इस टापू के शीर्ष पर और ऊपर से देख रहे हैं हालॉन्ग बे का खूबसूरत नज़ारा। 1996 में हालॉन्ग बे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला, जिसके बाद ये टापू टूरिस्टों के बीच मशहूर हो गया। आज यहाँ हर साल लाखों लोग आते हैं जो इसकी चढ़ाई, समुद्र तट और शानदार नज़ारों का आनंद लेते हैं। टी टॉप अब सिर्फ एक टापू नहीं बल्कि वियतनाम की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर का प्रतीक बन चुका है। यह है टी टॉप आइलैंड। इसके टॉप पर हम लोग हैं। एक छोटा सा मंदिर नुमा स्थान बनाया गया, हालांकि मंदिर नहीं है,
सेल्फी पॉइंट कह सकते हैं। यहाँ से आप अच्छा फ़ोटो शूट कर सकते हैं और अच्छी वीडियो बना सकते हैं। पर काफ़ी हाइट पर है, आपको ऊपर तक आना पड़ेगा। ये टॉप पर एक छोटा सा मंदिर नुमा कुछ दिखाई दे रहा है स्थान, यहाँ तक हम लोग गए हुए थे अभी। ओए 2 लोग रहेंगे ना, 2 हम लोग बनाना राइड ले रहे हैं जिसमें एक बोट में 2 लोग बैठेंगे और खुद ही चप्पू चलाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, कैसे जाएंगे, अभी देखते हैं। एडवेंचर पसंद करने वालों के लिए कयाकिंग सर्विस एरिया में हम लोग आ चुके हैं। अब हम बोटिंग करने जा रहे हैं, कयाकिंग करने जा रहे हैं। हम लोगों ने लाइफ जैकेट पहन लिए हैं और बनाना राइड के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। वी आर रेडी टू गो फॉर बनाना राइड। करो आराम से। हाँ यस यस यस। में बैठ गए हैं और ये बोट जा कहाँ रही है और जाना कहाँ है पता नहीं, पर हम चल दिए हैं, चल पड़े हैं। ये हमारे अज्जू भैया बड़े अच्छे से खेल रहे हैं नाव को हमारी। ये सामने चट्टान दिख रही है, इसके नीचे से हम लोग अभी निकलने वाले, जैसे वो लोग निकल के आ रहे हैं। ये देखिए कितना बढ़िया एक्सपीरियंस होने जा रहा है कि हम लोग नाव चलाते हुए ये चप्पू लेकर और समुंदर में हम लोग घूम रहे हैं। कभी नाव लेफ्ट चली जाती है, कभी राइट चली जाती है और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। ये आप देख पा रहे हैं चट्टान के नीचे से बीच में हम लोग निकल रहे हैं। ये हम उधर से एंटर किए और ये आगे बढ़ रहे हैं। सामने कोई मछली भी पकड़ रहा है एक नाव पर। एक माताजी अकेली भी राइड कर रही हैं। चलिए मैं आपको दिखा दूं, फिर मैं थोड़ा सा चप्पू चलाऊंगा। एक बार पूरा दिखा देता हूं मैं आपको आसपास का। यहाँ हमें घूम रहे हैं और ये हमारे बैठे हुए हैं चूहिया। चलो अब हम जो है चप्पू चलाना चालू करते हैं। ये चट्टानें विचित्र विचित्र तरह की चट्टानें। जब बात आ जाओ आ जाओ। नहीं वापस इधर से चलना अपने को। हाँ आओ आओ ना, इधर इस तरफ आ जाओ, आगे आ जाओ। चारों तरफ पहाड़ हैं और समुद्र है बीच में, और हम लोग बोटिंग कर रहे हैं और बोटिंग कर रहे हैं, चप्पू भी चला रहे हैं, खाली बोटिंग ही नहीं कर रहे हैं। ये हमारे संयम भाई और उत्पल जी आ रहे हैं पीछे पीछे। हालांकि ये पहले एक बार आगे निकल चुके थे, अब दोबारा आ रहे हैं इधर आगे। ये पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक समुद्र है। लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से चाइना स्थित है, चाइना की बॉर्डर है। अब हम जा रहे हैं वापस क्रूज़ पर। डिनर करेंगे, डिनर करने के बाद रात्रि विश्राम करेंगे क्रूज़ पर, और कल सुबह यहाँ से रवानगी होगी। ये हमारा क्रूज़ का रूम है जहाँ आज की रात हमें बितानी है।
समुंदर में खड़े हुए हैं क्रूज़ के अंदर। ये विशाल चट्टानें जो दिन में हमने देखी थी, और ये अलग अलग क्रूज़ जो लाइटें दिखाई दे रही हैं, ये और भी बहुत सारे क्रूज़ हैं जो खड़े हुए हैं, इनमें स्टे कर रहे हैं लोग हमारी ही तरह। हेलॉन्ग बे में रात्रि के 11 बज रहे हैं और हमारे भारत में बज रहे हैं 9:30। यहाँ सारी एक्टिविटी हो गई है, कुछ डांसिंग सिंगिंग के कार्यक्रम भी हुए, वे सब भी हो गए हैं और सभी लोग सो गए हैं 11 बजे सुबह। हालांकि 6 बजे उठना है, तो अब हम भी चलते हैं सोने। सुबह सुबह ये फिर से हमें कितनी केप पर ले जा रहे हैं और सबसे लेट हम ही लोग हैं। लास्ट के 5 मिनट में सारे लोग तैयार होकर आ गए हैं बोर्ड पर और चल पड़े हैं किन्हीं केव्स की तरफ। जिन केव्स में हम लोग अभी घूम रहे हैं, नो डाउट अच्छी केव्स हैं, किंतु हम ज़्यादा तो नहीं, हमारे मध्य प्रदेश की 2 गुफाओं की ही यदि बात कर लें, एक है पांडव गुफा जटाशंकर और बड़ा महादेव पचमढ़ी, और दूसरा भीम बैठिका अब्दुल्लागंज के पास। इन दोनों गुफाओं को हम यदि कंपेयर करें तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ की गुफाएँ ज़्यादा अच्छी हैं। पहली केव के आसपास हम लोग हैं और बड़ा सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। पीछे हमारे समुद्र दिखाई दे रहा है, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और बोट्स क्रूज़ चले आ रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो आइए मिलकर देखते हैं। जिन गुफाओं में हम लोग अभी घूम रहे हैं, ये सुंग सॉट केव्स के नाम से जानी जाती है, जिन्हें आश्चर्यजनक गुफाएं या सरप्राइज केव्स भी कहते हैं। सुंग सॉट गुफाओं को रहस्यमयी गुफाएं भी कहा जाता है, जो कि स्थित है बो हान आइलैंड पर, जो हेलॉन्ग बे के सबसे खूबसूरत और लोकप्रिय द्वीपों में से एक है। इन गुफाओं की खोज सबसे पहले 1901 में फ्रेंच खोजकर्ताओं ने की थी। उन्होंने इसे सरप्राइज केव नाम दिया, क्योंकि अंदर जाते ही उन्हें जो नज़ारा दिखा वह उनकी कल्पना से कहीं बेहतर था। वर्तमान में यह गुफा हेलॉन्ग बे की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक बन चुकी है। जब हम गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक बड़े से हॉल में पहुंचते हैं। गुफा में मुख्य रूप से 2 कक्षें, पहला भाग छोटा और रहस्यमय लगता है, लेकिन जैसे ही हम दूसरे कक्ष में प्रवेश करते हैं तो एक विशाल हॉल दिखाई देता है, जो किसी महल की तरह लगता है। इस हॉल की छत 30 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची है। इसकी सतह पर अजीबो-गरीब चट्टानी आकृतियाँ बनी हुई हैं। इनमें से कुछ आकृतियाँ ड्रैगन, हाथी और इंसानों जैसी आकृतियों की याद दिलाती है। जब हम गुफाओं की दीवारों पर ध्यान से देखते हैं तो यहाँ एक प्रेमी जोड़ा, एक घोड़ा, बुद्धिमान बूढ़ा आदमी जैसी आकृतियाँ हमें दिख सकती हैं। इन आकृतियों को देखने के लिए सही एंगल से खड़े होने की ज़रूरत होती है, और जैसे ही लाइट उन पर गिरती है यह किसी जादू की तरह चमकने लगती है। कुछ लोगों का मानना है
कि यह आकृतियां सदियों पहले प्राकृतिक रूप से बनी होंगी, लेकिन क्या यह वाकई में सिर्फ प्रकृति का खेल है या फिर इसके पीछे कोई रहस्य छुपा हुआ है। इन गुफाओं के अंदर हमेशा ठंडक बनी रहती है। यहाँ की दीवारों से पानी की बूंदें टपकती रहती हैं, जिससे इसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको यहाँ हवा के बहाव और पानी की टपकने की हल्की हल्की आवाज़ भी सुनाई देगी, जो इस जगह को और अधिक रहस्यमयी बना देती है। We are taking photo free. Give you kitchen have a small photo inside like this for free too. Other welcome gift. We also selling big photo, but big photo is optional. You don't have to buy if you don't want. वहाँ की फोटो खींची, कहाँ की? सभी लोग यहाँ पैसे चढ़ा रहे हैं, डोंग चढ़ा रहे हैं, डोंग। ये सिला रही होगी किसी बाबा की। तो दोस्तों, इन आश्चर्यजनक गुफाओं को घूमने के बाद हम लोग पहुँच रहे हैं वापस क्रूज़ पर। वहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे, चेकआउट करेंगे और वापस जाएंगे हैलोंग। और यहाँ से अब हम जा रहे हैं दानांग। दानांग में मिलते हैं बाना हिल्स पर और भी खूबसूरत जगहों पर। बाय बाय। लॉन्ग बे का वीडियो, टी टॉप आइलैंड का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर नर्मदे, हर 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 महादेव शंभू।